4 दिन हो गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन 4 दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ खा पी लो फिर कथा को सुनना। बोले महाराज सामने, बोले महाराज जिसके सामने अमृत रखा हो वो शरबत का पान करेगा क्या? बोले नहीं करेगा। बोले तो वो अमृत का पान करेगा। बोले आपने मुझे भागवत रूपी कथा अमृत का पान कराया जिससे मेरी भूख प्यास हमेशा के लिए मिट गई। बोलो राधे राधे। बोले इस भूख प्यास के कारण ही तो मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। और प्यारे भक्तों, राजा परीक्षित बैठे हुए सुखदेव जी महाराज बड़ी ही सुंदर भागवत रूपी कथामृत का पान करा रहे हैं। इसके बाद में प्यारे भक्तों समुद्र मंथन हुआ है। भगवान ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई। बोले महाराज इसमें से अमृत निकला, 14 रत्न निकले, अमृत निकला। बोले अमृत देवताओं ने पान किया है अमृत का। जब देवताओं ने अमृत का पान किया तो देवता बोले महाराज अमर हो गए। दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ, सारे दैत्य मारे गए। बोले महाराज दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने क्या किया? मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सारे दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। राजा बलि को जीवित कर दिया। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आपने तो हमको बचा ही लिया, नहीं तो देवताओं ने तो हमको मार ही दिया था। भक्तों राजा बलि कहने लगे गुरुदेव ये बताइए कि भगवान की कृपा हम पर कैसे होगी, इन देवताओं को उनका बोले हम सबक कैसे सिखाएंगे, कृपया करके गुरुदेव बताइए। शुक्राचार्य जी कहने लगे देखो मैं सब देवताओं की कमी जानता हूं लेकिन नारायण की कमी नहीं जानता। केवल इतना जानता हूं नारायण जो है ना वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। तो आप एक काम करो ब्राह्मणों की सेवा करो। प्यारे भक्तों अब तो राजा बलि 24 घंटे ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, ब्राह्मणों की जय जयकार करने लगे, ब्राह्मणों की जय जयकार करने लगे राजा बलि। ब्राह्मणों ने क्या किया? बोले महाराज तेजो में रथ का निर्माण किया और राजा बलि को दिया है और कहा कि इस रथ को हम तुमको प्रदान करते हैं। इस रथ के सामने अगर देवराज इंद्र भी आ जाएंगे तो उनको उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। बोले उनको भी उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। और एक दिन की बात है राजा बलि रथ पे बैठ करके स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी, शंख बजाया है। और जैसे ही शंख बजाया इंद्र ने देखा, बोले महाराज रथ का तेज दिख करके इंद्र डर करके भाग गए और माता अदिति के पास में पहुंचे। और माता अदिति से कहने लगे माँ आज तुम्हारे पुत्र स्वर्ग को हारे। बोले माँ कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। प्यारे भक्तों माता अदिति के पास में पहुंचे तो माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा कि देखो आज हमारे पुत्र स्वर्ग हारे गए। बोली ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे बिना युद्ध के ही बात बन जाए। तो एक व्रत बताया है पयोव्रत। बोली आप पयोव्रत का पालन करो, नियम अनुसार उसका व्रत को करो और उस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। पयोव्रत बताया है और माता अदिति ने नियम अनुसार उस व्रत को किया है, ब्राह्मणों को भोज कराया है, संतों को दक्षिणा दी है और दक्षिणा देकर के नियम अनुसार व्रत किया। भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो राधे राधे। और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा माँ मुझे पता है आपके पुत्र स्वर्ग हार गए हैं, इसीलिए मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा। और इतनी बात कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए।
प्यारे भक्तों, जब हम कोई भी अच्छा कार्य करें ना, उसको बताना नहीं चाहिए, उससे उसका फल नष्ट हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी युगल सरकार की जय हो। कश्यप जी ने पूछा, देवी क्या भगवान ने तुमको दर्शन दिए क्या? तो माता अदिति ने कुछ नहीं कहा और सीधी अपने कक्ष में चली गई। कश्यप जी समझ गए भगवान ने इनको दर्शन दे दिए। और वामन भगवान ने माता अदिति के गर्भ में प्रवेश किया है। और वामन भगवान का जन्म भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, विजया योग है, श्रवण नक्षत्र है, अभिजित मुहूर्त है, दिन की ठीक 12 बजे वामन भगवान का जन्म हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और सूर्य देव ने गायत्री मंत्र दिया है। माता पृथ्वी ने मृग का आसन दिया, माता अदिति ने कोपीन वस्त्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया है, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी, कुबेर ने भिक्षा के लिए पात्र दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, देवताओं ने छत्र दिया और माता पार्वती ने भिक्षा दी है। अब देवताओं ने कहा, प्रभु आप बलि के महल की ओर बढ़िए। वामन भगवान धीरे धीरे राजा बलि के महल की ओर बढ़ने लगे हैं। और जैसे ही महल की ओर बढ़ने लगे, बोले रास्ते में कुछ ब्राह्मण देवता जा रहे थे। ब्राह्मण देवताओं से वामन भगवान ने पूछा कि भैया ये बताओ कि राजा बलि के महल की ओर जाने का रास्ता कौन सा है? तो ब्राह्मणों ने गलत रास्ता बता दिया। मैंने मैं सोचा राजा बलि इनको ज्यादा धन ना दे। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। भगवान ने मन में विचार किया, देखो भगवान ने मन में विचार किया, देखो मैं सबको सही रास्ता दिखाता हूं, लेकिन इन्होंने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। सैनिकों ने देखा, सैनिक मन में सोचने लगे, लगता है आज तो महाराज सूर्य देव उतर करके आ गए हैं। दूसरा कहने लगा, नहीं नहीं ये सूर्य देव नहीं हो सकते, ये तो चंद्र देव हैं। नहीं नहीं भैया ये चंद्र देव नहीं। तीसरा कहने लगा, बोले नहीं नहीं ये चंद्र देव नहीं हो सकते। बोले कौन है? बोले इंद्र देव हैं। राजा बलि मन में विचार करने लगा, चल करके तो देखे कौन आया है। और आज महाराज राजा बलि पूजन का थाल लेकर के जा रहे हैं और सामने जाकर के देखा है बोने से छोटे से वामन भगवान खड़े हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। आगे से तो आवाज ठीक आ रही है, लेकिन पीछे की माता जो बैठी है ना, माताएं मैंने कंजूसी कर रही है। भैया कंजूसी नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान ने हमको इस योग बनाया है नाम लेने के लिए, तो हमें नाम कंजूसी नहीं करना चाहिए। थोड़ा जोर से लिए वृंदावन में हरिलाल की। और महाराज राजा बलि के द्वार पर भगवान पहुंचे हैं। राजा बलि ने स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। राजा बलि ने कहा, प्रभु आपका स्वागत है। आप कौन हो? कहां से आए हो? बड़े प्यारे दिखते हो। आपका नाम क्या है? बोले आप सूर्य देव हो या चंद्र देव हो? बोले भैया ना हम सूर्य देव हैं ना हम चंद्र देव हैं, हम तो नन्हे से छोटे से वामन हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान है। राजा बलि कहने लगे, हे छोटे से वामन देव ये बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा बलि कहने लगे, भैया ये बताओ क्या तुम्हें हाथी दे दूं या घोड़ा दे दूं या छोटी सी बोनी सी तुमको बहू दे दूं
गाम कांजनम गुणवदधाममृष्टम तथा न पेयमुत्वा विप्रकन्या ग्रामा समृद्धास्तुरिगान गजान बह। बोलिए महाराज आप कहें तो आपके लिए एक छोटा सा रथ मंगवा दूं, बोलिए आप कहें तो आपके लिए हाथी मंगवा दूं, आप कहें तो आपके लिए घोड़ा मंगवा दूं, आप कहें तो आपके लिए महल बनवा दूं, आप कहें तो आपके लिए मैं एक छोटी सी दुल्हन बनवा दूं। बामन भगवान कहने लगे भैया ना हमको हाथी चाहिए, ना हमको घोड़ा चाहिए, ना हमको महल चाहिए, अगर तुमको कुछ देना ही है तो बस हमको 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि को हंसी आ गई। बोले महाराज आपको पता है आप किसके यहाँ मांगने आए हैं? बोले राजा बलि के यहाँ आकर के 3 पग भूमि मांग रहे हो, आपको मांगने में शर्म नहीं आई? बोले 3 पग भूमि का आप क्या करोगे? अरे बोले महाराज 10 पग मांग लो, 20 पग मांग लो, 3 पग भूमि में क्या होगा? बोले भैया ना हमको 1 पग चाहिए, ना 4 पग चाहिए, ना 10 पग चाहिए, बोले हमको तो बस 3 पग भूमि चाहिए। और बोले हम 3 पग भूमि भी ऐसे नहीं लेंगे। बोले कब लेंगे? जब आप दान का संकल्प कर देंगे तब लेंगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। जब आप दान का संकल्प कर देंगे ना तब ही हम लेंगे, और बिना संकल्प के तो हम कुछ छूते भी नहीं है। बोलो राधे राधे। बामन भगवान ने कहा तो प्यारे भक्तों राजा बलि कहने लगे भैया कोई बात नहीं 3 पग ही ले लो। इतने में क्या हुआ, शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी कहने लगा अरे बलि ये क्या कर रहे हो? सामने देखो कौन खड़ा है, छलिया खड़ा है। अरे ये 3 पग में सब कुछ छल लेगा, ये तुमको बातें लगा करके सब कुछ ले जाएगा, कंगाल हो जाओगे तुम। राजा बलि कहने लगे अगर ये नारायण है तो कोई बात नहीं, मेरा भी इतिहास में नाम लिखा हो जाएगा कि देखो राजा बलि के यहाँ भगवान नारायण भिक्षा मांगने आए थे। बोलो राधे राधे। राजा बलि के यहाँ बोले नारायण भिक्षा मांगने आए हैं तो मेरा नाम भी बोले महाराज इतिहास में गाया जाएगा। तो प्यारे भक्तों शुक्राचार्य जी ने कहा तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। तो प्यारे भक्तों क्या हुआ, राजा बलि कहने लगे लक्ष्मी भी हमारे पास क्या करेगी, वो तो नारायण की दासी है, नारायण के पास ही रहेगी। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से। लक्ष्मी हमारे पास रह करके क्या करेगी, वो तो नारायण की प्राण वल्लभा है, वो तो नारायण के पास ही रहेगी। संकल्प देने लगे। बोले महाराज शुक्राचार्य जी ने क्या किया, बोले जो लोटा है ना उसके छिद्र में जाकर के बैठ गए गंगा सागर के, और जैसे ही गंगा सागर के छिद्र में बैठे हैं जल लिया तो हाथ में जल नहीं आया। वामन भगवान कहने लगे भैया लगता है कि इसमें जंग लग गई या कुछ कचरा आ गया। तो उस समय क्या हुआ, शुक्राचार्य जी उस छिद्र में जाकर के बैठे तो वामन भगवान ने एक नुकीली कुसा उठाई और नुकीली कुसा उठा करके छिद्र में डाली। उसी समय शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तों जो दान करे उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः होने में देर नहीं लगती। बोलो राधे राधे। देनहार की और है लेनहार की और हमने तो बीच में पड़ करके अपनी आंख बीच में ही फुड़वा ली। बोलो राधे राधे। बोले हमें जीवन में कभी भी किसी को दान करते हुए रोकना नहीं चाहिए। और बामन भगवान के द्वार पर पहुंचे हैं भगवान और 3 पग भूमि ले रहे हैं। बामन का भेष बनाया रे बनाया, राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। बामन का
भेष बनाया बनाया, राजा बलि को छलने आया। भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। सोहे सिर छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छतर सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। हाथ कमंडल लाया तो हाथ कमंडल लाया, बलि राजा को छलने आया। हरी हरी तन पे जने उधरे सिर पे छोटी सोहे, जने उधरे सर पे छोटी धरे, तन पे जने उधरे सिर पे छोटी सहे, तन पे जने उधरे सर पे छोटी धरे। चरणों में खड़ाऊं सुहाए, चरणों में खड़ाऊं सुहाए, राजा बलि को छलने आए। भेष बनाया बलि राजा को छलने आया। ताली बजाते हुए गाइए बड़े भाव से। हरी हरी छोटे पैर इनके मोटे मोटे पैर, इनके छोटे छोटे पैर इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके छोटे छोटे पैर इनके नन्हे नन्हे। मृग छाले शोभित भाया, राजा बलि को छलने आया। बलि का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया।
भेष बनाया राजबली को छल बनाया बलि राजा को छल बलि राजा को छल बलि राजा को छल बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। आज बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए हैं और महाराज 3 पग भूमि का संकल्प लिया है। बोले 3 पग भूमि में भगवान ने, बोले महाराज पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दोनों भुजाओं से चारों दिशाओं को नाप लिया और तीसरे बोले महाराज दूसरे पैर में भगवान ने ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया। अब बोले महाराज तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? राजा बलि कहने लगा प्रभु सबसे पहले तो एक बात ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? इसलिए प्रभु बोले मालिक बड़ा होता है, इसलिए प्रभु आप एक काम करिए, आपका पैर मेरे सर पे रख दीजिए। बोले नारायण भगवान। बोले भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा है और भगवान ने गरुड़ फांस में बांधकर राजा बलि को पटक दिया है। गरुड़ फांस में बांध दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु ये तो बड़ा अन्याय है, आप इसके साथ में बड़ा अन्याय कर रहे हैं। बोले इसको आपने बांधा क्यों? भगवान कहने लगे भैया मैंने इसको नहीं बांधा बल्कि इसने मुझे अपने प्रेम में बांध लिया। विद्यावली आई है। विद्यावली कहने लगी, राजा बलि की पत्नी विद्यावली आई, कहने लगी प्रभु मेरे पति को आप छोड़ दीजिए। और भगवान ने बोले महाराज राजा बलि को छोड़ा है और कहा कि जाओ सुतल लोक का राज्य मैं तुमको देता हूं। बोले सुतल लोक में जाकर के और जाकर की राज्य करो। राजा बलि कहने लगा प्रभु मैं सुतल लोक में तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। बोले क्या? मेरी विनती ये है कि सुतल लोक में मैं जो महल बनाऊंगा ना तो आप बामन हैं तो मैं 52 द्वार बनाऊंगा और जिस द्वार से मैं निकलूं तो हर द्वार पे प्रभु मुझे आपके दर्शन हो। बोलो राधे राधे। आज बामन भगवान ने कहा भैया तथास्तु तथास्तु कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए और आज भगवान राजा बलि के द्वार पाल बन करके बैठे हैं। बोलो राधे राधे। द्वारपाल बन करके बैठे हैं। बैकुंठ खाली हो गया। मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान है। मैया लक्ष्मी कहने लगी हमारे स्वामी कहाँ गए? एक दिन क्या हुआ, नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने कहा देवी आप बड़ी परेशान लगती हो, क्या बात है? मैया लक्ष्मी कहने लगी नारद जी क्या बताऊं, मेरी मन की पीड़ा तो मैं ही जानती हूँ। बोले हमारे स्वामी है ना? बोले महाराज बैकुंठ छोड़ करके चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले राजा बलि के यहाँ बोले महाराज पहरेदार बन करके बैठे हैं। मैया लक्ष्मी ने बोला पूछा बोले कैसे लेकर के आऊं, कृपया करके नारद जी मुझे बताइए। नारद जी ने कहा देवी आप एक काम करना, राजा बलि की रक्षाबंधन वाली बहन बन करके जाना और राजा बलि को राखी बांध देना और राजा बलि जब दक्षिणा दे तो अपने पति को मांग लेना। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से। आज महाराज मैया लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, राजा बलि की बहन बन करके गई हैं। राजा बलि ने मैया के स्वरूप को जान लिया और महाराज सारा वृतांत बताया। राजा बलि ने कहा मैया आपने आज एक धागे में सब कुछ मांग लिया। बोलो राधे राधे। एक धागे में सब कुछ मांग लिया। और मैया लक्ष्मी बोले आज भगवान को लेकर के वहां से जाने लगी। वामन भगवान कहने लगे प्रभु, वामन भगवान को लेकर के वहां से बोले भगवान नारायण को लेकर के जाने लगे। और जैसे ही जाने लगी बोली वृंदावन में हरिलाल की, श्री राधा रानी वल सरकार। अब जैसे ही मैया लक्ष्मी नारायण को
को लेकर के वहां से जाने लगी तो पता क्या हुआ, राजा बलि कहने लगा प्रभु आप चले जाएंगे मेरा मन नहीं लगेगा, इसलिए आप मुझे वरदान दो कि जब चाहूं तब मैं आपका दर्शन कर लिया करूं। श्री नारायण भगवान की। पूरी रक्षाबंधन वाला त्योहार कब से चला, जब भगवान को बोले बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी और बोले महाराज इसका ब्राह्मण प्रमाण है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तीन नित्यम प्रतिपदनामी रक्षे माचल माच रहा। रक्षा